अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के बारे में जानने को जोश रखने वाले, उनसे मोहब्बत, अकीदत और उनसे मोहब्बत करने वालों को सीरतुल नबी की छठी एपिसोड में खुश आमदीद। पिछली एपिसोड की तरह इस बार भी हम बहुत से सवालात को कवर करेंगे, जो हैं ये। आज हम सफ़र ताइफ की बात करेंगे और उनके लोगों की रवैया और उस पर नबी पाक का रवैया बयान करेंगे। सफ़र ताइफ की कहानी। जब मक्का वालों को बहुत समझाने के बावजूद भी जब वो इस्लामी दुश्मनी से बाज ना आए और उन्होंने इस्लाम कबूल करने से इनकार जारी रखा, तो अल्लाह पाक के हुक्म से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मुँह बोले बेटे ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ मक्का से कुछ दूर पुरफ़िज़ा बस्ती ताइफ में तबलीग के लिए गए। ये नबूवत के 10वें साल माह शव्वाल का वाक़या है कि जब ताइफ पहुँचे तो बस्ती में दाखिल होने से पहले वहाँ के 3 मशहूर सरदार जो आपस में भाई थे उनको तौहीद की दावत दी, लेकिन उन्होंने तीनों ने इनकार कर दिया। फिर आपने 10 दिन ताइफ में लोगों को बुत परस्ती से रुक जाने का कहते रहे, लेकिन एक भी बंदा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात ना मानी, एक भी बंदे ने, ठीक है। हत्ता कि आपने वापस चल जाने का फ़ैसला कर लिया। ये लोग ऐसे जालिम थे कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस जा रहे थे तो इनमें से बदतमीज़ वबाश लोगों ने आपको गालियाँ देने लगे, ठीक है। इस बार उन्होंने आपका मजाक उड़ाया, पत्थर मारे। अस्तगफिरुल्लाह, वो कैसा मंजर होगा कि जब वो बदकिस्मत अफराद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पत्थर मार रहे थे और नबी पाक लहूलुहान हो रहे थे। दुनिया का सबसे अजीम इंसान उनके फ़ायदे की बात करने के लिए मीलों दूर उनके लिए सफ़र करके गया और बद इखलाकों ने मेहमान की इज़्ज़त करने की बजाय इन पर पत्थर बरसाए। 3 मील दूर एक बाग नज़र आया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसमें दाखिल हो गए। वहाँ पर अद्दास नामी एक ग़ुलाम था जिसने अंगूर पेश किए। आपने बिस्मिल्लाह पढ़कर अंगूर खाए। ये ग़ुलाम हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम के इलाके नेवना का था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे बतलाया कि वो नबी थे और आप भी नबी हैं। वो बड़ा खुश हुआ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर और हाथ को चूमा। कुछ देर बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वहाँ से वापस चल पड़े तो रास्ते में अल्लाह पाक के हुक्म से जिब्राईल अलैहिस्सलाम आए। अल्लाह ताला को भी इस चीज़ का बहुत गुस्सा था। जिब्राईल अलैहिस्सलाम को भेजा, पहाड़ों को फरिश्ता आया और कहा कि अगर आप हुक्म दे तो पहाड़ों के दरमियान ताइफ की बस्ती को पीस डालते हैं, मगर कुर्बान जाएं हमारे प्यारे नबी पर, उनकी शफ़क़त पर। उन्होंने बद्दुआ देने की बजाय दुआ की कि मुझे उम्मीद है कि अल्लाह इनकी पुश्त से ऐसी नस्ल पैदा करेगा जो सिर्फ़ एक अल्लाह की इबादत करेगी और इसके साथ किसी और को शरीक ना ठहराएगी। सब जानते हैं कि बरसगीर में इस्लाम फैलाने में जिस शख्स का सबसे ज़्यादा किरदार है वो मोहम्मद बिन कासिम थे। इनके आबाओ अजदाद ताइफ के थे। अगर नबी पाक ताइफ को उस दिन बद्दुआ दे देते तो सब हलाक हो जाते, तो फिर कौन मोहम्मद बिन कासिम पैदा होता और बरसगीर में इस्लामी हुकूमत की दाग बेल डालता। अल्लाह पाक हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर करोड़ों रहमतें नाजिल फरमाए और हमें भी ऐसा ही इखलाक नरम अता करे, आमीन। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस आ रहे थे तो रास्ते में एक बस्ती में जिसका नाम नखला है, वहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने के पास कुछ जिन आए। उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुरान मजीद सुना और ईमान ले आए। जिन कौन हैं? ये सब अल्लाह पाक की मखलूक हैं जिन्हें अल्लाह पाक ने आग से पैदा किया है। कुरान मजीद सूरत अल कैफ में आता है कि शैतान भी जिन्नों में से एक जिन था। लिहाजा जो लोग ये कहते हैं कि शैतान पहले फरिश्ते था, इसकी बात दुरुस्त नहीं है। ये आम तौर पर नज़र नहीं आते, इनके वजूद हैं। और जो शख्स ये कहता है कि जिन कोई चीज़ नहीं है तो वो कुरान मजीद की आयत से इनकार नहीं कर सकता। कुरान मजीद में पूरी एक सूरत है जिसको सूरत जिन भी कहा जाता है। हत्ता कि कुरान मजीद की आखिरी आयत में भी जिन्नों का तज़किरा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एहसान शनासी की अजीम ख्वाहिश। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का के करीब पहुँचे तो मक्का का कोई भी शख्स आपको पनाह देने के लिए राज़ी ना था। इतने में एक आदमी मतय्यम बिन आदि था जिसने आपको पनाह देने का ऐलान कर दिया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा से ही एहसान शनास रहे हैं। तो गज़वा बदर में जब यही काफिर जिन्होंने आपको ताइफ के सफ़र से वापसी पर मक्का आने से इनकार कर दिया था, जब कैदी बनाकर इनके सामने लाया गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आज अगर मतय्यम ज़िंदा होता और इन बदबख्तों को मेरे से ज़मानत मांगता तो मैं इन सब को छोड़ देता। तो देखिए मेरे नबी का अखलाक, मोहब्बत और उनका बेहतरीन अखलाक सबके दिलों पे राज करता था, लेकिन वो बात नहीं मानते थे नबी पाक की। तो नबी पाक से हमें भी अल्लाह ताला
اسی طرح کی عمدہ صفت عطا فرمائے کہ جب کوئی ہم پر احسان کرے تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی موقع آنے پر اس کی اچھا بدلہ دینے کا توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سے مکہ میں لوگوں کو اسلام کی دعوت دینے لگے۔ یہ دعوت 3 قسم کے افراد کو دی جاتی تھی، ایک وہ جو مکہ کے رہائشی تھے، دوسرے وہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بارے میں سن کر مکہ آتے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھ گچھ کریں اور اگر سچے لگیں تو ایمان لے آئیں۔ ایسے افراد جب آپ کے پاس آتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اسلام کی دعوت دیتے اور جس سے اللہ پاک توفیق دیتا وہ مسلمان ہو جاتا۔ تیسرا وہ افراد تھے جو حج و عمرہ کرنے کے لیے دور دراز کے علاقوں سے آتے، جب آپ بھی اس موقع پر ان کو ملتے تو انہیں بھی تبلیغ کی دعوت دیتے۔ حج پر آنے والے افراد سے عموماً آپ منع میں جمرہ عقبہ کی طرف ایک گائی تھی وہاں ملاقاتیں کرتے اور وہ افراد مسلمان ہو جاتے۔ اس سے توحید و نیک اعمال اور دوام و بد اعمال سے اجتناب پر بیعت یعنی وعدہ لیتے۔ انشاءاللہ عظیم اس قسم کی بیعت کے واقعات ہجرت کی کہانی میں ذکر کریں گے۔ اس سے اگلی ایپیسوڈ میں ہم معراج شریف کے متعلق بات کریں گے اور ان کے واقعات کو اس طرح سے مد نظر رکھیں گے جو کہ بہت ہی دلچسپ واقعات ہونے والے ہیں۔